तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर सर्कल। तो आज करेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज 9.2। तो इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन ये है कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो इधर 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है और 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। तो इधर इंटरसेक्ट होने के बाद इन दोनों सर्कल के सेंटर जो है 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो इधर ये वाला डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो इधर पे है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सर्कल के कर्व लाइन के ऊपर कोई सा भी 2 पॉइंट लेके उनको ज्वाइन कर दे तो जो लाइन मिलता है वो कॉर्ड होता है। तो ये वाला इस सर्कल का भी कॉर्ड होगा और इस सर्कल का भी कॉर्ड होगा। तो अब हमें इसका लेंथ फाइंड करना है। तो इधर मैं आपको बता दूं, अगर आप सच में 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर रेडियस का 2 सर्कल लेते हैं और इन दोनों सर्कल को इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं जिससे कि इनके बीच में लेंथ 4 सेंटीमीटर हो जाए, तो फिर आप देखोगे कि छोटे सर्कल का जो सेंटर है ये कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है। तो इधर दिया है कि छोटे सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो पूरा कॉर्ड का लेंथ होगा 3 + 3 6 सेंटीमीटर। लेकिन इधर हम इसको थ्योरेटिकल स्टाइल में बताएंगे कि ये वाला छोटे सर्कल का सेंटर इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ता है। तो कैसे करेंगे देखो। तो इधर पहले लिखेंगे लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट O एंड O डैश बी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो फिर इधर से हम क्या लिख सकते हैं OA = OB, क्योंकि दोनों ही ये वाला सर्कल का रेडियस है और इस सर्कल का रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। वैसे ही O डैश A = होगा O डैश B जो कि होगा 3 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे नाउ इफ वी एक्सटेंड O डैश जो कि ये वाला लाइन है, इट विल बाइसेक्ट AB परपेंडिकुलरली। तो AB को बाइसेक्ट करेगा, मतलब 2 इक्वल पार्ट में तोड़ेगा परपेंडिकुलरली, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री भी होगा। तो इधर मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट है C, तो एट C साइड में लिख देंगे लेट। तो फिर इधर से हम लिख सकते हैं AC = CB, क्योंकि C पॉइंट AB लाइन को बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में तोड़ता है। तो ये हर टाइम पे होगा जब 2 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करेगा और इनके सेंटर को हम एक्सटेंड करें तो ये परपेंडिकुलरली ही बाइसेक्ट करेगा। फिर लिखेंगे अगेन इट इज गिवन दैट O डैश = 4 सेंटीमीटर, जो कि इधर क्वेश्चन में था कि दोनों की सेंटर में डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद लिखेंगे लेट OC = X और इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो आप फिगर में देखो OC को लिख सकते हैं O डैश + O डैश C = X। तो इधर से O डैश C = होगा X माइनस O डैश का वैल्यू है 4, तो X - 4 सेंटीमीटर। इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल OAC। तो इस ट्राइंगल में देखें तो OA² = होगा AC² + OC², क्योंकि देखो ये वाला एंगल C है 90 डिग्री, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो हम इधर राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस स्क्वायर × हाइट स्क्वायर। फिर इधर से OA² = लिख सकते हैं 5² = AC² प्लस, और इक्वेशन 1 में देखें तो OC को हमने x माना था, तो x², 5² मतलब 25, और x² को इधर ले आएंगे तो -x² = AC²। इसको रख देंगे इक्वेशन 3 में। फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल O डैश AC। तो इसमें देखें तो O डैश A² = AC² + OC², साइड में लिख देंगे सिंस एंगल C = 90 डिग्री। तो फिर ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। फिर O डैश A इसके बदले लिख सकते हैं 3, तो लिख देंगे 3² = AC² प्लस O डैश C। इसको अगर आप इक्वेशन 2 में देखें तो इसके बदले लिख सकते हैं x - 4 होल स्क्वायर। तो इधर 3² 9 और इसको इधर ले आएंगे तो -x - 4 होल स्क्वायर = AC²। इसको रख देंगे इक्वेशन 4 में। फिर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। तो देखो इधर AC = ये वाला है और इधर AC = ये वाला है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो लिख देंगे 25 - x² = 9 - x - 4 होल स्क्वायर। फिर 25 - x² = 9 - इसको स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर मतलब x² -2 × a × b, तो 2 × a मतलब x × b है 4, प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। फिर 25 - x² = 9 और माइनस इंटू x² -x², और फिर माइनस प्लस, तो प्लस 4 × 2 8, 8x, और प्लस माइनस तो -4 का स्क्वायर 16। तो इधर देखो इधर भी -x है, इधर भी -x है, तो ये आपस में कैंसिल आउट, और 9 को इधर ले आएंगे तो -9, और -16 को इधर ले आएंगे तो +16 = 8x। फिर 25 - 9 मतलब कि 16,
प्लस ये वाला 16 इक्वल टू 8x और फिर 16 प्लस 16 इक्वल टू 32 और 8 को इधर ले आएंगे तो डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू x और 4 8 जा 32 तो इधर x इज इक्वल टू 4 तो लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 में था कि OC इक्वल टू x इक्वल टू 4। तो आप फिगर में देखो OC मतलब ये वाला लेंथ 4 सेंटीमीटर है और क्वेश्चन में था कि दोनों सेंटर के बीच में लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये वाला सेंटर और C पॉइंट एक ही है। तो इधर लिख देंगे देयरफॉर द कॉमन कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्मॉल सर्कल और फिर इसके नीचे ये वाला पिक्चर बना के दिखा देंगे। फिर लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड विल बी 2 इंटू रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल और फिर क्वेश्चन में स्मॉल सर्कल का रेडियस देखे तो 3 सेंटीमीटर, तो फिर इधर कॉर्ड का लेंथ देखे तो 2 इंटू 3 मतलब कि 6 सेंटीमीटर। तो इधर से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, तो सर्कल का कोई से भी दो इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा सर्कल के बीच में ही, जैसे कि इधर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब कि इस कॉर्ड का ये वाला सेगमेंट इस कॉर्ड का ये वाला सेगमेंट जो कि इधर ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों इक्वल होगा। वैसे ही ये दोनों सेगमेंट भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग में है तो ये दोनों भी इक्वल होगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो इधर आंसर में पहले लिख देंगे लेट PQ एंड RS बी 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए गिवन सर्कल एंड दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट T, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को T मान लेते हैं। फिर लिखेंगे नाउ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर्स OV एंड OU ऑन दिस कॉर्ड। तो उसके बाद देखो हम लिख देंगे इन ट्राइंगल OVT एंड ट्राइंगल OUT, तो इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो OV इक्वल है OU का, क्योंकि अगर आप कोई से भी सर्कल बनाते हैं और उसमें दो इक्वल लेंथ का कॉर्ड लेते हैं तो आप देखोगे कि दोनों ही कॉर्ड सर्कल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होगा और यह हर सर्कल के लिए ट्रू होगा। इधर इस सर्कल में देखें तो OU और OV आपस में इक्वल होगा, तो यही इधर पे लिख देंगे इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। फिर अगर आप देखें तो एंगल OVT इक्वल है एंगल OUT इसका, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है तो लिख देंगे बोथ आर 90 डिग्री। और फिर अगर आप देखें तो इन दोनों ही ट्राइंगल में OT साइड है तो लिख देंगे बोथ हैव कॉमन साइड OT, तो इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है और इन 90 डिग्री एंगल का हाइपोटेनियस आपस में इक्वल है और एक साइड भी आपस में इक्वल है, तो इधर से कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल OVT कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल OUT, साइड में लिखेंगे राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, जो कि हमने ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा था। तो अभी देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इससे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल OTV इक्वल टू एंगल OTU, क्योंकि ये दोनों है ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट और कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है, तो लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो उसके बाद अभी आप एक चीज देखो कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में यही बात सेम टू सेम दिया है और हमें बताया गया है कि प्रूफ दैट ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, जैसे कि इधर क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही सेम टू सेम है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, फिर हमें बताया गया है प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि इधर हमने T माना था, टू द सेंटर मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड, तो इधर पे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करना है, जो कि इधर हमने प्रूफ करा था। इधर से देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 इधर से सॉल्व है और फिर लास्ट में लिख देंगे therefore it is proved that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord। के बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 के प्रूफ को करने जाए तो आपको इधर तक आके ये नहीं लिखना है, इधर लिखना है therefore VT इक्वल टू UT, क्योंकि देखे तो ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो साइड में लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, तो फिर ये दोनों इक्वली होगा, इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। फिर हम लिखेंगे अगेन गिवन दैट कॉर्ड्स आर इक्वल, जो कि क्वेश्चन में ही था, तो फिर इधर से हम लिख सकते हैं देयरफॉर PQ इक्वल टू SR, इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। फिर दोनों तरफ ही हाफ ऑफ कर दे तो हाफ ऑफ PQ इक्वल टू हाफ ऑफ SR। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप कोई सा भी ट्राइंगल लेते हैं और इसका कोई सा भी कॉर्ड बनाते हैं तो फिर इस कॉर्ड का परपेंडिकुलरली जो सर्कल का रेडियस होगा, जैसे कि ये वाला रेडियस, तो ये वाला रेडियस इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में तोड़ेगा और ये हर टाइम होगा। तो फिर आप फिगर में देखो तो PQ कॉर्ड का हाफ होगा PU का, तो इधर हाफ ऑफ PQ के बदले PU लिख देंगे, वैसे इधर हाफ ऑफ RS के बदले लिखेंगे RV, साइड में वही बात लिख देंगे सिंस परपेंडिकुलर रेडियस बाइसेक्ट द परपेंडिकुलरली इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, इसको रख देंगे इक्वेशन 4 में।
फिर अगर हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 4 माइनस कर दे, जैसे कि इधर लिख दे, तो इधर लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, तो इधर पी क्यू से माइनस होगा पी यू और आर एस एस से माइनस होगा आर वी। तो आप फिगर में देखो पी क्यू से पी यू चला जाए तो बचेगा यू क्यू और आर एस एस से आर वी चला जाए तो बचेगा वी एस। इसको रख देंगे इक्वेशन 5 में। फिर लिखेंगे नाउ वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 1 में देखें तो वी टी, तो वी टी तो इससे माइनस नहीं होगा, इससे माइनस होगा यू टी, तो यू क्यू माइनस यू टी इक्वल टू वी एस और इससे माइनस होगा वी टी। तो आप फिगर में देखो यू क्यू से यू टी चला जाए तो बचेगा टी क्यू, वैसे ही वी एस से वी टी चला जाए तो बचेगा टी एस। इसको रख देंगे इक्वेशन 6 में। तो अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 में देखें तो कह सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है, तो आंसर में ये लिख देंगे।